यह उस समय की बात है जब लोग एक महीने में 1 रुपया कमाया करते थे और अपना घर खर्च चलाया करते थे। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम बेहद ही गरीब था। एक रात राम को सपने में दिखा कि उसने अपने मित्र श्याम से 100 रुपए उधार लिए हैं। अगले दिन उसने श्याम को अपने सपने के बारे में बताया। राम की बात सुनकर श्याम के मन में 100 रुपए हड़पने का विचार आने लगा। उसने इस बात को कुछ इस तरह फैलाया कि मानो सचमुच राम ने 100 रुपए उधार लिए हो। ये बात धीरे धीरे गांव में आग की तरह फैलने लगी और सब इस बारे में बात करने लगे कि राम ने श्याम से 100 रुपए उधार लिए हैं। जब ये बात फैली तो फिर श्याम की लालसा और बढ़ गई और श्याम ने उचित मौका देखकर राम के पास जाके अपने पैसे मांगे। पर राम तो बहुत गरीब था। उसकी हालत नहीं थी कि वो 1 साल में भी 100 रुपए जुटा पाता। पर श्याम की लालसा इतनी बढ़ गई थी कि उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। उसने अपने दोस्त को कहा, दोस्त, मैं तुम्हारे पैसे कैसे लौटाऊं? मैंने तो तुमसे कुछ पैसे लिए ही नहीं। वो तो सपने की बात थी। वो तो सपने में आया था कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हैं। पर अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपनी सारी जमा पूंजी भी निकाल दूंगा, तब भी मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। श्याम ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे 100 रुपए चाहिए। तुम सीधी तरह मेरे 100 रुपए देते हो या मैं राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूं? मेरे पास गवाह भी मौजूद है। यह सुनकर राम बहुत डर गया और अपने दोस्त से कहने लगा कि दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं जोड़ के तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। थोड़ा समय बीतने के बाद भी जब राम पैसे नहीं लौटा पाया तो श्याम ने जाके उसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो वह सोच में डूब गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने अपने मंत्री से कहा, खजाने में से 100 रुपए और एक आईना ले आओ। जब दोनों चीजें राजा के पास आई तो राजा ने आईने के सामने 100 रुपए कुछ इस तरह रखे कि 100 रुपए की परछाई उस आईने में दिखने लगी। तो राजा ने श्याम से कहा कि ये आईने में दिखने वाले 100 रुपए तुम उठा लो। तो श्याम ने राजा से कहा, महाराज, आईने में दिखने वाले 100 रुपए कैसे उठाए जा सकते हैं? ये तो एक परछाई मात्र है। तो राजा ने कहा, क्यों नहीं उठाए जा सकते? यह सुनकर श्याम थोड़ा डर गया और उसने महाराजा से कहा कि महाराज, ये परछाई है, मैं कैसे इसको उठा सकता हूँ? तो राजा ने कठोर स्वर में कहा, तो स्वप्न क्या है? जब तुम स्वप्न में दिए गए 100 रुपए मांग सकते हो तो आईने में दिखने वाले 100 रुपए क्यों नहीं उठा सकते? यह सुनकर श्याम और डर गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है और उसने राजा से और राम से माफी मांगी। तो राजा ने उसे 100 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि ये पैसे राम को दे दो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए और किसी गरीब का फायदा नहीं उठाना चाहिए।